Hello, class 7th. So, we'll be starting with the very first chapter of your history, our part second, part 1, tracing changes through 1,000 years. You can see a map over here. आप एक मैप देख सकते हो यहाँ पर. It is a section of world map. Okay, and ये जो है ये अल इद्रीस के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक अरब जोग्राफर थे. और अराउंड 12th सेंचुरी में ये मैप बनाया गया था उनके द्वारा, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को शो कर रहा है, लैंड टू सी. ठीक है. मैप 1 वॉज मेड बाय 1154 CE बाय अरब जोग्राफर इल इद्रीस. The section reproduced here is detail of Indian subcontinent from this large map of world. इसी तरह से मैप 2 जो है, जो आपके पीछे वाले पेज पर दिया गया है, 720s में वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था. ये मैप जो है ये एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था. ओके, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट. दोनों मैप जो है वो काफी डिफरेंट. अगर आप देखोगे तो इस मैप का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा और इस मैप का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा. राइट. इन अल अदरीज मैप, इस वाले मैप में साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया. साउथ इंडिया जो है इसमें वो हम लोगों को नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, जहां पे हम लोग एक्चुअली साउथ इंडिया को ढूंढ रहे हैं. श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. श्रीलंका टॉप का आइलैंड बता रहे हैं. ठीक है. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. जितने भी प्लेसेस के नेम्स हैं वहां पे वो अरेबिक में मार्क किए गए हैं. इसी तरह से जब हम अपने सेकंड मैप को देखते हैं, जो कि एक कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1. ठीक है. ऑलमोस्ट 600 years के बाद ये Map 2 बनाया गया था, during which time information about subcontinent had changed considerably. क्योंकि टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो काफी हद तक इन सब कॉन्टिनेंट्स की चेंज हो चुकी थी तब तक. दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस. अब जब आप ये वाला मैप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये मैप हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है. ठीक है. बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है आपको ये. इंडीड द पर्टिकुलर्स आर सरप्राइजिंग डिटेल्स. दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोप सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयज. और यही मैप वो मैप है जो कि जो यूरोपियन सेलर्स हुआ करते थे और जो मर्चेंट्स हुआ करते थे वो अपने सफर में ये यूज किया करते थे. ओके. इक्वली इंपॉर्टेंट in the fact that science of cartography differed in the two periods. काफी ज्यादा फर्क है दोनों पीरियड्स की. जो साइंस, जो कार्टोग्राफी है, जो मैप की मेकिंग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है. हम देख सकते हैं ये. When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds. जब हिस्टोरियंस जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और टेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट के, तो उन लोगों को बहुत ही सेंसिटिव रहना पड़ता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से. द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम. वॉट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स. Historical records exist in variety of languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. Historical records जो हैं अलग अलग जगह के, वो considerably साल दर साल, सेंचुरी दर सेंचुरी चेंज होते जा रहे हैं. जैसे मेडिवल पर्शियन जो है वो मॉडर्न पर्शियन से डिफरेंट है. राइट. मेडिवल पर्शियन यानी पुराना, प्राचीन. The difference is not just with regards to grammar and vocabulary. सिर्फ एक ग्रामर और vocabulary यानी बोलना और ग्रामर से ही डिफरेंस नहीं है इसका. The meaning of words also change over time. शब्दों के अर्थ जो हैं वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होते जाते हैं. Like for example, take the term हिंदुस्तान. जैसे हम लोग लें हिंदुस्तान. ठीक है. हमने हिंदुस्तान लिया. For example, today we understand it as India. अभी हम इसको क्या बोलते हैं? इंडिया. The modern nation state. Okay. When the term was used in 30th century by Minhaj Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and land between Ganga and Yamuna. जबकि मिनहाज
इस राज एक क्रॉनिकल थे जो पर्शिया के थे, और उन्होंने पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, इन सब के बारे में लिखा है, ठीक है, जो कि पर्शिया में लिखा है. ही यूज द टर्म अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ डोमिनियन ऑफ दिल्ली सुल्तान. उन्होंने दिल्ली सुल्तान के रेफरेंस में नेम्स को अपनी जनरल्स में लिखा है. द एरियाज इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनेट, बट द टर्म नेवर एक्सक्लूडेड साउथ इंडिया. बहुत सारी इस सल्तनत के टाइम पे, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक्सटेंट में आई और चली गई, लेकिन जो साउथ इंडिया है वो कभी बदला नहीं गया. बाय कॉन्ट्रास्ट इन अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान. और इसी का कॉन्ट्रास्ट में जो बाबर था 16th सेंचुरी में, उसने हिंदुस्तान यूज किया टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए. द फौना एंड द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उस यहाँ तक कि फौना, जंगल, पेड़ पौधे, कल्चर और उनके इनहेबिटेंट्स और सब कॉन्टिनेंट्स को दर्शाने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान टर्म यूज किया. As we will see later in the chapter, this was somehow similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. और इसी तरह से अमीर खुसरो, हम आगे अपने चैप्टर में देखेंगे इनके रेफरेंस के बारे में, उन्होंने हिंद वर्ड यूज किया है, राइट. While the idea of geographical cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associate with it today. Historians today have to be careful. अभी historians को बहुत ज़्यादा careful रहने की ज़रूरत पड़ती है about the terms they use because they meant different things in the past. क्योंकि अलग अलग चीज़ों के मतलब निकल जाते हैं past में. For example, a simple term like a foreigner. एक simple term है हमारे पास, एक foreigner, ठीक है. It is used today to mean someone who is not Indian. हम लोग foreigner किसके लिए यूज करते हैं? हम इंडियंस फॉरेनर्स किसके लिए यूज करते हैं? जो कि इंडिया से बिलोंग नहीं करते, राइट. द मेडिवल पीरियड ऑफ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन गिवन विलेज. लेकिन पहले प्राचीन काल में, प्राचीन पीरियड में फॉरेनर्स एक गांव से लेकर के अगर दूसरे गांव से भी कोई आ रहा है तो उसके लिए भी फॉरेनर यूज किया जाता था. Someone who was not a part of that society or culture, even उस society और culture का नहीं होता था तब भी. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. हिंदी में परदेसी यूज किया जाता था और पर्शियन में अजनबी यूज किया जाता था, right? A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. But two peasants living in same village were not foreigners to each other, even though they may have had different religion or caste backgrounds, right? एक city dweller है, might have regarded a forest dweller as a foreigner, ठीक है ना. forest dweller के लिए एक city dweller जो है वो foreigner हो जाएगा. लेकिन दो जो किसान हैं वो एक ही गांव में रहते हैं, हालांकि दोनों अलग रिलीजियस से हैं और अलग कास्ट बैकग्राउंड से हैं, वो एक दूसरे के लिए फॉरेनर्स नहीं हो सकते. समझ आ रहा है? हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज. Historians use different types of sources to learn about the past depending upon period of their study and the nature of their investigation. Historians जो हैं वो अलग अलग resources को use करते हैं periods को study करने के लिए, उनका nature को study करने के लिए वो अलग अलग investigation उनकी चलती है. Last year for example you read about rulers of Gupta dynasty. For example हम लेते हैं कि जैसे आप लोगों ने last year गुप्ता dynasty के बारे में पढ़ा and हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, राजा हर्षवर्धन. In this book we will read about following 1000 years. और इस बुक में हम लोग 1000 years back उसके बारे में पढ़ेंगे from roughly 700 to 1750. Okay? You will notice some continuity. आप नोटिस करोगे एक कंटिन्यूटी है रिसोर्सेज में जो कि हिस्टोरियंस के द्वारा अपनी स्टडी के दौरान उस पीरियड में यूज की गई है और इस पीरियड में यूज की गई है. They still rely on coins, inscription, architecture एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर इन्फॉर्मेशन. अब तक वो लोग पुराने कॉइन्स में, पुराने इंस्क्रिप्शंस जो पुरानी किताबें लिखी हुई हैं या पुराने पत्तों पर कुछ लिखा हुआ है, आर्किटेक्चर या फिर टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो होते हैं उन पर बेस करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन. बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली
जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की जो वैरायटी है वो इंक्रीज होती चली जाती है और चेंज हो रही है, ठीक है ना, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, और धीमे धीमे वो दूसरे टाइप के इंफॉर्मेशन भी गेन करते जा रहे हैं। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर। अब ये जो पीरियड चल रहा है हमारा, यहाँ जो पेपर है वो काफी हद तक जो है वो चीप बनते जा रहे हैं, यानी सस्ते होते जा रहे हैं। ओके, वाइडली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट्स। पीपल जो हैं, जो लोग हैं, उनको होली टेक्स्ट यानी सेक्रेट थिंग्स, रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में लिखने के लिए यूज करते हैं। क्रॉनिकल ऑफ रूलर्स, रूलर्स के महान कामों लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, टीचिंग्स ऑफ सेंट्स लिखते हैं, पिटिशन एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स भी लिखते हैं, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस ये भी लिखते हैं। मनुस्क्रिप्ट्स, पुरानी चीजें, पुरातन, वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल के द्वारा कलेक्टेड होती हैं। रूलर्स कलेक्ट करते हैं, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स बोला जाता है जब पुरानी चीजों का संग्रह होता है, ठीक है। दे मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। काफी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो लोग, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये हम लोगों को प्रोवाइड कराती हैं, एज वेल एज जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, उनको भी ये काफी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं टू हिस्टोरियंस, बट दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू यूज। लेकिन उनको यूज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज। कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी उस समय। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय हैंड। तो इसलिए वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो अपने हैंड से लिखते थे। ओके, इफ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क यू वुड नो दैट दिस इज नॉट अ सिंपल एक्सरसाइज। और कभी आप लोग तो वैसे भी कई बार अपने फ्रेंड के होमवर्क से कॉपी कर लेते हो, तो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं कॉपी करने वाली, ये इतनी ईजी नहीं होती है, राइट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग। कभी कभी आपको अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती है, बहुत नेचुरल सी चीज है, राइट। एंड आर फोर्स्ड टू गेस व्हाट इज रिटन, और आप फोर्स हो जाते हो उसको समझने के लिए कि इसने लिखा क्या है। यस, एज अ रिजल्ट देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। थोड़ा बहुत डिफरेंस होना बहुत ही नेचुरल है आपके फ्रेंड के काम में और आपके काम में। मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर, और मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करना भी कुछ ऐसा ही होता था। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस। काफी सारे स्मॉल चेंजेस जो हैं वो लोग, उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए। अ वर्ड हेयर, अ सेंटेंस देयर। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text became substantially different from the another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscripts. हम लोगों को original manuscripts find करना is very difficult, right? So we are totally depend upon the copied made by later scripts. As a result, historians have to read different manuscripts. यही रिजल्ट था कि जो हिस्टोरियंस थे उनको अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को मिलाकर एक पूरी मैन्युस्क्रिप्ट समझ में आती थी, तब जाके वो लोग उसको अपने पेपर्स या उसमें फेयर किया करते थे, उनको लिखा करते थे, उनको प्रॉपर मेंटेन किया करते थे। टेक्स्ट टू गेस व्हाट द अदर ऑथर्स ओरिजिनली रिटन। एन ओकेशन authors revised their chronicles at different times. The 14th century chronicle, Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356. Ziauddin Barani ने 14th century में अपने chronicles लिखे थे, ठीक है। फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years later। एक 1356 में था और दूसरा वर्जन 2 years later था। तो इट रिमेन लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और आज तक वो मैन्युस्क्रिप्ट्स नहीं मिली है, और आज तक दे आर लॉस्ट इन लाइब्रेरी कलेक्शन। लोगों को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है उनको, ठीक है ना। फर्स्ट वर्जन तो था वो अराउंड 1960 में लिखा गया था, एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन उसके बाद वो लाइब्रेरी में कहीं खो गया। तो क्लास 7 आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स पढ़ेंगे और रीजन एंड एम्पायर, ठीक है। और फिर उसके बाद ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स हम लोग पढ़ेंगे, और फिर थिंकिंग अबाउट टाइम्स। ओके, नाइस। आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर को यहाँ तक और समझेंगे। थैंक यू सो मच।